कोई व्यक्ति नीच हो सकता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतना नीच हो सकता है, ये बात समझ से परे है। अब ये शब्द इसलिए भी इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं क्योंकि एक महिला नेता के साथ जो कुछ भी हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, वो शर्मसार करने वाला था। महिला नेता को बकायदा नेताजी ऑफर देते हैं कि हमारे साथ एक रात बिता लो, आपको टिकट दे देंगे, और यदि एक रात नहीं बिता सकते हो तो हमें 10 लाख रुपए दे दो, तो भी हम आपको टिकट दे देंगे। और महिला नेता पार्षद का टिकट मांग रही थी, जिसे उसे कीमत चुकाने को कहा गया कि हमारे साथ रात बिता लो या 10 लाख रुपए दे दो, आपकी चॉइस है, जो आप करना चाहो वो कर लो। अब खबर जरा विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। यह करतूत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव की है। प्रदेश महासचिव पर बकायदा कांग्रेस की नेता ने आरोप लगाया है, और आरोप नहीं लगाया है, बकायदा पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगी, यहीं पर आत्मदाह कर लूंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बकायदा प्रशासन को चेतावनी दे दी है उस महिला नेता ने। अब इतनी बड़ी नेता ने अगर इतनी बड़ी चेतावनी दी है तो कुछ तो सच्चाई होगी बोस। पुलिस प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। ये जो आरोप लगा है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर लगा है। सुनील शर्मा पर यह आरोप कांग्रेस की ही एक नेता ने लगाया है। नेता जो कांग्रेस की महिला नेता है, उसका कहना है कि जो प्रदेश महासचिव है वो अपने मित्र को भेज करके हमें ऑफर दिए थे, और ऑफर ये दिए थे कि प्रदेश महासचिव के साथ एक रात बिता लीजिए तो आपको पार्षद का टिकट दे दिया जाएगा, और अगर रात नहीं बिता सकते हो तो आपको 10 लाख रुपए का जुगाड़ करना है। आप सोचिए कि अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो उस कांग्रेस के महासचिव को जीतू पटवारी के द्वारा निलंबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस के महासचिव से, सुनील शर्मा से जब यह पूछा गया कि भैया एक महिला आप पर यह आरोप लगा रही है, आपका क्या कहना है, तो वो बोलते हैं कि यह आरोप निराधार है, इस तरह की कोई भी मांग नहीं की गई है और हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये। अब इसकी जांच का तो विषय है, क्योंकि महिला अपनी इज्जत वैसे ही मार्केट में नहीं उछालेगी, पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि महिला ने बकायदा पुलिस प्रशासन को, कानून को ये चेतावनी भी दी है कि मैं आत्मदाह कर लूंगी अगर 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। अब ये जांच का विषय तो है। जांच का विषय ये भी है कि मीडिएटर को रख करके ये डिमांड रखी गई थी, यानी कि जो कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा थे, उनके मित्र को मिडिल भूमिका दी गई थी, और उस भूमिका में वो मित्र मैसेज पास कर रहा था इधर से उधर। पार्षद महासचिव साहब उसको बोल रहे थे और वो महिला को जाकर बोल रहा था, महिला उससे बोल रही थी, फिर वो उनसे जाकर बोल रहा था। इस तरीके से बातचीत हो रही थी। बहरहाल एक टिकट के लिए इस तरीके की नीच हरकत करना अगर की है तो भैया लानत है आप पर, और अगर नहीं की है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो कानून करेगा ही। लेकिन ये रात बिताने वाला, ऑफर वाला जो आरोप है, इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह से महिला के पक्ष में बोलेंगे। इसमें जांच होना चाहिए। अगर महिला गलत है तो ऐसी कठोर सजा दे कानून की, अगली बार ये झूठे आरोप लगाने में कोई भी महिला, एक उदाहरण बने कि कोई भी महिला इस तरीके का आरोप ना लगाए किसी को बदनाम करने के लिए। दूसरी चीज ये, अगर नेताजी ने ये ऑफर दिया है तो पुलिस अपना काम अच्छे से करे, और ग्वालियर के प्रशासन ने बकायदा ये आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई निष्पक्ष ढंग से करेंगे और इसकी जांच करेंगे। अब जांच का विषय है कि ये आरोप है कि वाकई में ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये राजनीति के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भी खतरनाक है। कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा पर यह गंभीर आरोप बकायदा एक महिला नेता ने लगाया है, और ये आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये इज्जत आबरू का आरोप है। ये आरोप कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं है,
ये आरोप बड़ा गंभीर आरोप है और अगर इस आरोप में सच्चाई निकलती है तो कानून तो जिस तरीके से काम करेगा वो करेगा, लेकिन ये वाकई में एक गंभीर विषय है कि अगर देश का नेता इस तरीके की मानसिकता रखता है तो वो क्या रक्षा करेगा प्रदेश के लोगों की और अपने क्षेत्र के लोगों की। लेकिन अगर महिला नेता ने जानबूझकर ये आरोप लगाए हैं तो फिर वाकई में कानून को उसी ढंग से, उसी पहलू से सोचना चाहिए जिस पहलू से वो कांग्रेस के नेता के नजरिए से सोच रही है। बाकी ये खबर मैंने जब पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। वाकई में ये दर्दनाक और दुख भरी खबर थी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।